ये रोहतास नगर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्यार है, जो इतनी बड़ी संख्या में आज मेरा नामांकन भरवाने के लिए सब लोग साथ चल रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 11 साल के कुशासन से हम सबको मुक्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए काम है। कार्यकर्ताओं का ही बल है, कार्यकर्ताओं का ही प्रताप है कि इतनी बड़ी संख्या में लोकल जनता जो है मेरे नामांकन में शामिल हो रही है। ये जनता का मेरे प्रति प्यार है कि जनता मेरे साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और निश्चित रूप से विजय भारतीय जनता पार्टी की रोहतास नगर विधानसभा में होगी। ये जन सैलाब जीत का एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है और इस बार रोहतास नगर भी जीतेंगे और दिल्ली भी जीतेंगे और दिल्ली की 99% समस्याएं खत्म करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि अब सच्चाई की जीत होगी, बीजेपी की सरकार भी आएगी। जितेंद्र जी तो जीते ही जीते हैं, हम भारी बहुमत से जीतेंगे और हम सरकार भी बनाएंगे इस बार। भारत में क्या हो रहा है, भारत में मैं बताने जा रहा हूँ। अरे यूपी में प्लस योगी, अरे यूपी में प्लस योगी और दिल्ली में प्लस मोदी के इन्हें देख कर जल रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जल रहे हैं सभी। ऐतिहासिक दिन है आज, इतना बड़ा प्रयाग में कुंभ हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मंडोली रोड में भी जन सैलाब आया हुआ है। माननीय विधायक जी जो हमारे सिटिंग विधायक हैं, उनको जिताने के लिए, उनका नॉमिनेशन करने के लिए सैलाब आ गया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और सरकार को और मजबूत बनाएं। भारत माता की जय। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन जी नामांकन करने जा रहे हैं और ये लाखों हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं और इसी तरह ही उमड़े रहेंगे जब तक जीत ना हो जाएगी। 8 तारीख को हम बहुत परचम फैलाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अशोकनगर के मंडल रोहतास नगर में बहुत संख्या में आज बहुत उत्साह के साथ जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में और रोहतास नगर विधानसभा में विशेष तौर पर हमारी जीत पक्की है। यहाँ उमड़ते हुए जन सैलाब से आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि आने वाली 5 तारीख को जितेंद्र भाई भारी बहुमत से विजयी होंगे। नहीं, हम ए टीम है, कांग्रेस बी टीम है और आम आदमी पार्टी सी टीम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन तो इनका इंडिया गठबंधन इन्होंने अभी दिल्ली के अंदर आकर के कोलैप्स हो गया। दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों ने मना कर दिया और हमारे से ज़्यादा दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे को कुछ कहने की इसमें जरूरत नहीं। जितेंद्र महाजन जी तीसरी बार रोहतास नगर विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं। आज बड़े जोर शोर से पूरे रोहतास नगर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी क्षेत्र की जनता देखिए कि क्या जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस बार और बहुत अधिक मतों से तीसरी बार जितेंद्र महाजन जी यहाँ से जीतने वाले हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ रोहतास नगर विधानसभा के विकास के लिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। हम अधिक से अधिक मतों से जितेंद्र महाजन जी को जिताने के लिए पूरी जनता लालायित है। देखिए, चौथी बार महाजन जी नामांकन करने जा रहे हैं और आप जो जनसमूह है, अपार जनसमूह रोहतास नगर का विधायक मान चुका है। इसमें कोई दराय नहीं कि जितेंद्र महाजन जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने धरती पर रहकर काम किया है, लोगों के जड़ों में रहकर काम किया है, लोगों के घरों में दुख में सुख में जाकर काम किया है। ये लोग वो नहीं है जो 5 साल चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाते हैं। जब लोग पूछने जाते हैं कि हमें मिलना है, बोले मैं जन्मदिन या उसमें दुख सुख में नहीं जाते हूँ, बड़ा प्रोग्राम तो मेरे पास आओ। लेकिन महाजन जी के पास कोई भी संदेश अगर जाता था, वो पैदल हो, स्कूटी से हो या साइकिल से पहुंच जाते थे सबके पास। तो आज जो प्यार जनसमूह दे रही है जितेंद्र जी को, और ये भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। नामांकन के समय आप देख रहे हो रोहतास नगर की सैलाब उमड़ा पड़ा है, रोड पर कहीं जगह नहीं है पैर रखने की और अभी तो लोग रास्ते में हैं, बहुत लोग जाने वहाँ हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। 6 घंटे लगेंगे रोहतास नगर विधानसभा का नामांकन करने के लिए रोहतास में। बीजेपी आ रही है और जो गठबंधन था इसका क्या होगा? कोई गठबंधन नहीं कहा, गठबंधन सब फेल है, कुछ नहीं, बेकार है। पंजाब से भगवत मान जी आ रहे हैं। अब आज करवा लो ना इलेक्शन पंजाब में,
इतने थपेड़े पड़ेंगे कि नज़र भी नहीं आएंगे। पंजाब का ही हाल देख लो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। तरीके से अरविंद केजरीवाल कभी पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाते हैं, कभी जाटों का मुद्दा उठाते हैं, तो इस बार ये जानना चाहिए कि सिख समुदाय किसके साथ। हम भी जाट हैं, तो जाटों का क्या मुद्दा है? तो जाट थोड़ी मांग रहा, बिना मतलब में उठा रहा है वो। पहले याद नहीं आई जाटों की, अभी याद आ गई इलेक्शनों में, फिर भी क्या किया, ये तो सब स्टंट है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी? बनेगी, 101% बनेगी। आने से 45-50 से ऊपर आनी चाहिए। भाई भाजपा की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी भ्रष्ट सरकार है। वो हर झूठे वादे, हर जगह गलत, आज तक जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं हो पाया। जो भाजपा सरकार है हर जगह पर अपने वादे पूरे कर रही है और अब भाजपा ही सरकार ऐसी है जो देश के लिए अच्छी और सरकार बन सकती है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, जमीन पे क्या कहीं भी नजर नहीं आएगी कांग्रेस। और कांग्रेस तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी कहीं नहीं दिखेगी। हमारे आगे सब हवा में उड़ेंगे। कोई महाजन जी डबल मार्जिन से जीत के आएंगे इस बारी। पिछली बारी 13,000 से जीते, इस बार 26,000 से जिता के भेजेंगे। बिल्कुल 100% हमारी जीत है, विधायक जी की 100% जीत है। एज ए कर्मठ कार्यकर्ता है, संगठन के लिए काम करते आए हैं, जमीनी स्तर के बंदे हैं और सबके फोन उठाते, सबके काम करते हैं। हर किसी के फंक्शन में जाना आना। एज ए विधायक कोई नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। केजरीवाल सबसे ज्यादा झूठा मक्कार, जो 2100 रुपए का उसने वादा करा, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही फैला रहा है। जो फ्री का लालच देता है, बिजली पानी सबके बिल आते हैं, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है सरकार। ये केजरीवाल बिल्कुल सफाया अख्तियार। हमारी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और हमारा मेन मुद्दा रहेगा सरकार के माध्यम से स्वच्छ पानी देना और लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना देना और इनकी शिक्षा पे विशेष ध्यान देना। हमारे माननीय विधायक जितेंद्र महाजन जी बहुत बड़े मतों से जीतने जा रहे हैं और जिनकी अध्यक्षता में बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता चारों वार्ड के जी जान से लगे हुए हैं। क्या लगता है किसके साथ है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीमित आदमी है, ये इन्हीं संगठनों के लोग हैं। देश पूरा हमारा मोदी जी के साथ है। और रही बात इस सीट की, इस पे 100% जीते हुए हैं। हम एमपी के चुनाव से 42,000 से आगे हैं इन चारों सीटों पर, नगर निगम के इसके अंदर। भाजपा के साथ है, पूरे भाजपा के साथ हैं हम। और हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। शीश महल में रहने वालों को कोई जगह नहीं है। 500 स्कूलों का वादा किया था, वो कोई स्कूल नहीं बनाए। कुल मिलाकर शराबियों से दिल्ली को बचाना है और हर घर में साफ पानी पहुंचाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। 5-10 साल से आम पार्टी ने एक पैसे काम नहीं किया। पूरी दिल्ली बीजेपी के साथ है, पूरा बीजेपी के साथ है दिल्ली में। एक पार्टी का काम नहीं करा आम पार्टी ने आज तक, एक पैसे का काम नहीं करके दिया। तनख्वाह बंद कर दी। हाँ, सब कह रहे हैं, सब कह रहे राशन कार्ड बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी और पानी गंदा दे रहा है, दारू के बोतल पिला रहा, बस फ्री दारू पियो बस। हाँ जी, उत्साह है जी। हमारी टक्कर में कोई नहीं है। जितेंद्र महाजन जी चौथी बार जो है यहाँ से विधायक का टिकट लड़े थे। पिछली बार 13,800 से जीते थे। अब के हमें 25,000 पार करनी है और भारी बहुमत से जितेंद्र महाजन जी को जिताना है। मैं अशोकनगर से सुरेंद्र पाल मेरा नाम है। अशोकनगर से रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन जी जीतेंगे चौथी बार भी। बहुत अच्छा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हमारे विधायक जी चौथी बार उनको मौका मिला है और रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा 25,000 वोटों से जीत के आएंगे। महाजन महाजन भैया, जिस आदमी ने केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचाने का काम किया, ये जनता का प्यार है। ये जो पब्लिक नजर आ रही है, ये उस प्यार के लिए पब्लिक नजर आ रही है। जितेंद्र महाजन ने 5 साल काम किया, अगले 5 साल भी सेवा करने को तैयार है। जो रोहतास नगर की जनता इन्हें दोबारा मौका देने वाली है। अब की बार भाजपा का जो सैलाब उमड़ पड़ा है दिल्ली में, पूरे झाड़ू वाड़ू को बहा देगा, बहुत बुरी तरह से हरा देगा आम आदमी पार्टी को। बीजेपी बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार, गंद, दुराचार, हर तरह से उन्होंने जो गंदगी दिल्ली में फैलाई है, उसको साफ करने के लिए बीजेपी उतरी है अब फील्ड में। जितने भी कार्यकर्ता है सारे आज रोडों पे है इस अत्याचार और दुराचार के खिलाफ।
आज आप खुद ही देख रहे होंगे, आज नामांकन की अपना तिथि है, तो उसी हिसाब से आप देखिए कितनी जनता जोर शोर से विधायक जितेंद्र महाजन जी का सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं जैसे महिला और जनता सपोर्ट कर रही है, ऐसे ही बहुमत से हमारे जितेंद्र विधायक जी अपनी सीट पर विजय होंगे। सबसे पहले मैं जितेंद्र महाजन जी को अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि वो भारी बहुमत से विजयी हों और पूरा दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिससे 100% ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, ये कोई गठबंधन नहीं है, वो अवसरवादी है। पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल जो है वो अवसरवादी है। वो अपने स्वार्थ के लिए वो झूठ की सीमाओं को कहां तक लांघ सकता है, पूरी दिल्ली जानती है। उसने एक जाल बिछाया कि जो हमारे दिल्ली की भोली भाली महिलाएं हैं उनके लिए एक झूठे वादे जो उन्होंने पहले वादे किए थे, पंजाब में वादे किए थे महिलाओं के लिए, वो आज तक पूरे नहीं हुए। और मैं आपको बता दूं कि रोहतास नगर विधानसभा में श्री जितेंद्र महाजन जी महिलाओं के लिए पिछले 10 वर्षों से एक ऐसी योजना चला रहे हैं जो बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दे रही है और उनके लिए हर त्यौहार पर राखी बनाने के लिए प्रबंध करते हैं, गुलाल बनाने के लिए प्रबंध करते हैं, दिवाली पर दीपक बनाने के लिए प्रबंध करते हैं। मैं दुष्यंत वर्मा, नवीन सादरा जिला महामंत्री। 5 सीट जिले की हम जीतेंगे और रोहतास नगर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जितने वोटों से हम लोकसभा में जीते हैं उससे भी ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। कारण है जनता बदलाव चाहती है, झूठी सरकार को जाना होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी हर हालत में। भारत माता की जय। जैसा कि आप देख सकते हो माहौल बिल्कुल छकाछक भरा हुआ है, इतनी तादाद में लोग आए हैं, जाम चक्का जाम हो चुका है। हमारे श्री जितेंद्र महाजन जी आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। रोहतास नगर की जनता का जो जनसलावी जो है कि ये एक जीत की परचम निशानी है कि हम रोहतास नगर विधानसभा पुनः जीतने हैं और पूरी दिल्ली में भी भाजपा सरकार आ रही है। ये निकम्मी सरकार को हम इस बार उखाड़ फेंकेंगे। आप देख सकते हैं कि जन सैलाब हमारा रोहतास नगर का कितना महाजन जी को सपोर्ट कर रहा है और महाजन जी ही विजय होंगे इस सीट से और हम इस बार 15,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं ये विधानसभा। भाई साहब, उनका कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे, कौन जानता है यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। अभी भी दारू पी के आ जाएंगे उनका। उन्होंने शराब ही बांटी है, शराब पीने के अलावा और कोई काम नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है। आप देख सकते हैं पंजाब में भी बुरा हाल है और दिल्ली में भी बुरा हाल है। एकमात्र हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी ने ही सबसे पहले हमारे यहाँ पे शराब के ठेके बंद करवाए थे और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, शराब बांटी है और घोटाला किया है। गठबंधन चला गया कचरे में, गठबंधन कचरे में चला गया है। आप देख सकते हैं कोई गठबंधन नहीं है। अभी तक हमारे पास कांग्रेस यहाँ पे अपना प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है। सब डरे हुए हैं, सब घर में बैठे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही नाम है, श्री जितेंद्र महाजन। जब आम आदमी पार्टी जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, यमुना नदी को निश्चल बना देंगे। यमुना नदी को आप जानते होंगे कि यमुना नदी बिल्कुल नाला बना दिया उन्होंने और वो कहते हैं कि हम डुबकी लगाएंगे। आज 10 साल हो गए। और इस बार जो है बीजेपी को आनी चाहिए और बीजेपी में किसी एक नए चेहरे को लेके आके जो शिक्षित हो और जो उस लायक हो, वो जो है शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। वो बोलते रहते हैं कि हमने चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल मिट्टी पलीत कर रखी है एजुकेशन सिस्टम की दिल्ली के अंदर। तो जी स्कूल तो जी किए हैं अच्छे, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा ना जी। स्कूल आप बिल्डिंग खड़ी करते रहोगे तो शिक्षा का स्तर थोड़ी बढ़ जाएगा। आपको शिक्षा के बेसिक जो हुआ है उसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा जी। उस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा है जी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ और इस मार्केट में जहाँ आप खड़े हैं मैं इसकी भी अध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक आप 2100 की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के नकली प्रलोभन पहले भी केजरीवाल जी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में और हमारी दिल्ली में देकर दिल्ली का सत्यानाश कर दिया गया। लेकिन आज फिर वही समय आ गया है कि लोग अपने विवेक से, अपनी सद्बुद्धि से डिसीजन लेंगे और ये प्रदूषण, ये गंदी नदियाँ, ये नाली खड़ंजे की शिकायत, ये सड़कें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि केजरीवाल का फ्री का प्रलोभन अब हमें नहीं चाहिए। और हम हर बार की तरह इस बार भी रोहतास नगर विधानसभा में अपने विधायक को विजयी बना के लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे पहले जय श्री राम। जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है, क्योंकि देश में जो राजा होता है ना, वो ईमानदार और वफादार और सबसे अच्छा सरल स्वभाव का होना चाहिए और वे हमारे जितेंद्र महाजन जी हैं।
और आप देख सकते हो कि जो झूठी निकम्मी सरकार है, हम महिलाएं हमने ठाना है इसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है, आपदा को हमें नहीं रखना है। तो जितेंद्र महाजन जी की पहले से ज्यादा डबल काउंट में जीत तय है। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। केजरीवाल की सरकार जो है सिर्फ झूठों की है सरकार, ये जो है सिर्फ झूठ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। भाजपा जो है वो विकास का नाम है, इसलिए भाजपा के महाजन जी इस बार भी अधिक से अधिक वोटों से जो है जीतेंगे। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? दिल्ली सरकार में हम लोग बदलाव चाहते हैं। ना सड़कों का विकास हुआ, ना नाली खड़ों से कुछ नहीं हुआ, सब झूठा मक्कार फरेबी झूठ बोलता है। कभी कहता है बंगले से मेरा सामान फेंक दिया, कभी कहता है मैं 1000 रुपये दूंगा बहनों को। ना कोई बंगले से मैंने विजिट किया, बंगले से कोई सामान नहीं फेंका, झूठा मक्कार। हम बदलाव चाहते हैं, हम सरकार बीजेपी की लाना चाहते हैं। झूठा नेता सर जो है, इससे झूठा नेता आज तक ना दिल्ली में आया है ना आएगा, ना कोई नाम का सीएम चेहरा आप बताएंगे ना, सीएम चेहरा निकालेंगे, अब सीएम चेहरा बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार आ रही है और आएगी। जितेंद्र महाजन को कोई हराने वाला नहीं है रोहतास नगर विधानसभा के अंदर। देखिए जितेंद्र महाजन जी की फैन फॉलोइंग क्या है वो आप खुद देख पा रहे हैं, और हम पिछली बार से इस बार और भी अंतर से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने कोई भी कार्य ऐसा करके नहीं दिखाया है जिसके बेस पे वो अपने वोट पा सके। कोई दिल्ली की सड़क गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है स्थिति। पंजाब से आ रहे, रात चले थे दारू पी करके, आज नशे में लुढ़कते दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली सुबह नहीं आ पा रहे, वो 1 बजे तक 1:30 बजे तक पहुंच पाएंगे। तो ये देख लीजिए आप, जो सरकार एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देती है, तो उसकी विचारधारा पंजाब से ही आई है। ये विचारधारा जो है भगवंत मान ने ही केजरीवाल को दी है कि यहाँ पे शराब पिलाओ और सबको लिप्त कर दो। सिर्फ केजरीवाल सरकार ऐसी है जो सिर्फ प्रलोभन और लालच देती है। अब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, 2100 रुपये का लालच उन्हें भी दे डाला। देखो भाई साहब, आज तो दिल से बस जय श्री राम निकल रही है। चारों तरफ देखो सनातन का जलवा है, माहौल बता रहा है आपको क्या होने वाला है। रोहतास नगर विधानसभा में 4थी बार पार्टी ने हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी को मौका दिया है, 4थी बार प्रत्याशी बनाया रोहतास नगर विधानसभा से, और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से महाजन जी विधायक बनेंगे, जीत कर आएंगे। जय श्री राम। देखो एक के साथ एक फ्री वाली इनकी पॉलिसी रही है, एक के साथ एक फ्री ये देते रहे हैं, और उसके ब्रांड एम्बेसडर वो भी हैं अपने आप में भगवत मान जी, और उनको बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको पता है, क्या उनकी छवि है, तो बस समझ जाओ क्या होने वाला है। ये दिल्ली की जनता दर्शाती है कि केजरीवाल को अब की बार उखाड़ के फेंकना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे सब उत्साह के साथ आज हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी का नामांकन कार्यक्रम सफल बनाने के लिए यहाँ पे नामांकन करने जा रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता के बाहर कितनी धूमधाम से यहाँ पे जैसे एक दिवाली के रूप में, उत्साह के रूप में बनाया जा रहा है। तो ये अब की बारी केजरीवाल को उखाड़ के यहाँ से दिल्ली की जनता हम उखाड़ फेंकेंगे। मैं कहना चाहूँगा जैसे आपको है कि दिल्ली में केजरीवाल ने पूर्वांचली भाइयों के बारे में क्या अपशब्दों का इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर यहाँ पर उनका वोट बन रहा है, तो उनको क्या उनका वोट नहीं चाहिए? इस बार की जनता दिखा देगी कि उन्होंने जो झूठे वादे करे हैं और एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं करा। इस बार रोहतास नगर दिल्ली की जनता इस बार दिखा देगी केजरीवाल जी आपने क्या दिल्ली को धोखा देने का काम किया है। बिजली और पानी के नाम पर लूट खसोट कर कर दिल्ली को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया बर्बादी की राह पर लाकर। जाट मुद्दा आप ये बताइए कि वो ऐसा झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम हर जाति को लेकर उनकी टिप्पणी रहती है। जब उनको दिख रहा है ना कि मेरी स्थिति बेकाबू हो गई है, तो वो जातिगत ऐसे मुद्दे ला के जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और उनका मुंह तोड़ जवाब देगी चुनाव में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। गठबंधन जो हो रखा था
गठबंधन जो हुआ था सब गठबंधन हवा में उड़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अगुवाई में और अमित शाह जी के उसमें संरक्षण में राहुल गांधी भी उतर चुके हैं और वो आम आदमी पार्टी के जो नाले हैं उनकी भी फोटो डाल राहुल गांधी जी हमारे लिए उतरे हुए। जितने राहुल गांधी जी का वोट बढ़ेगा उतने भारतीय जनता पार्टी 70 की 70 सीटें जीत कर आएगी। ये जनसंख्या ही बता रही है, हमारी जो जनता खड़ी हुई है कि हम जीत के मार्ग की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और ये जो चुनाव है रोहतास नगर विधानसभा का, जैसे पहले हुआ करता था कि चुनाव जातियों में बट जाया करता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चुनाव एकजुट होकर सभी जातियां, सभी धर्म के लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के पूरी दिल्ली भर में एक छत के नीचे आए हैं। है ना, हमारे पास में 1 नंबर से लेके और 20 नंबर तक, 70 कह लो आप, 1 से 20 तक तो हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं। और आपको हमारे मोदी जी का और अमित शाह जी का करिश्मा तो पता है कि जब वो ढूंढ कर लेके आते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपको अरे ये तो हमारे साथ ही खड़ा हुआ था, ये तो कल हमारे साथ ही खड़ा था, इसका तो हमने कल इंटरव्यू किया था, ये सीएम हो गया। तो हमारे यहाँ तो करिश्मे होते हैं और आपको करिश्मे ही नज़र आएंगे।